बैनुल-अक़वामी मीडिया इमरान खान के हक में बोल पड़ा। इमरान खान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। डैम फंड्स का मामला साकिब निसार पब्लिक अकाउंट कमेटी में तलब। पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ अमजद अली खान न्याजी से, रहनुमा नून लीग अली गौहर बलोच से, सीनियर सहाफी इम्तियाज गुल से। नाज़रीन, प्रोग्राम में आप तमाम को खुशामदीद। बैनुल-अक़वामी मीडिया में हर तरफ एक तरह से गूंज नज़र आ रही है जनाब इमरान खान साहब PTI चेयरमैन और उनके हवाले से होने वाले तमाम कार्रवाइयों पर बहुत एक फोकस या कंसंट्रेशन मरकूज़ हमें नज़र आती है इंटरनेशनल प्रेस की, चाहे वो अखबारात हों, चाहे वो प्रोग्राम्स हों, तमाम एतबार से, और चाहे वो सोशल मीडिया हो, तमाम एतबार से बड़ी भरपूर कवरेज इस वक्त मिल रही है खान साहब के तमाम मामलात को। और 80% 80 से 90% तक कहा जा सकता है कि उनका जो टिल्ट है वो इमरान खान साहब की हिमायत में है। और तमाम ये पूछ रहे हैं कि ये तमाम मामलात आखिर हुकूमत क्यों कर रही है कि ओपोनेंट अपने सियासी ओपोनेंट के खिलाफ। यही नहीं नाजरीन, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा तक भी मामला जा पहुंचा है और अक़वाम मुत्तहिदा में भी जब सवाल उठाया गया तो उसके ऊपर भी उन्होंने अपने कंसर्न्स का, अपनी तशवीश का इजहार किया। अब नाजरीन, इसमें दो बातें बड़े पते की हैं करने वाली। पहले तो क्लिप सुनिएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा में जब ये खास ये बात हुई है, जिन अल्फाज में मुखातिब किया गया है इस इशू को, वो सुनिएगा। फिर इसके दो पहलुओं पर हम लोग बड़े कॉन्क्रीट अंदाज में रोशनी डालेंगे। The Secretary General is aware of the charges brought against the former Prime Minister Imran Khan, and he emphasizes the need for a competent, independent, and impartial legal process. The Secretary General urges calm, lowering of tensions, and respect for the rule of law, human rights, and fundamental freedoms. सवाल के जवाब में जब ये स्टेटमेंट रीड आउट की गई अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से, तो उसमें बाकायदा ये कहा गया कि इमरान खान साहब के हवाले से जो क्रैक डाउन हो रहा है उसके ऊपर एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। उसका पता लगाया जाना चाहिए कि आया ये हुकूमत ये तमाम चीज़ें क्यों कर रही हैं। और जो बड़ी सीरियस किस्म की एलिगेशंस आ रही हैं खान साहब की तरफ से, उनकी जमात की तरफ से, और इवन उनके लाइक माइंडेड सहाफ़ियों की तरफ से, उनका भी पता लगाया जाना चाहिए। नाज़रीन, इसमें दो बातें करने वाली हैं। एक तो नंबर वन, अगर PTI के पर्सपेक्टिव से हम इस मामले को देखें तो PTI ने फौरी नो कॉन्फिडेंस मोशन के आने के बाद या उससे पहले ही अगर कहा जाए तो उन्होंने कहा कि ये पूरी चीज़ एक बैनुल-अक़वामी बैरूनी साजिश है। अगर ये बैरूनी साजिश है नाज़रीन, तो ये सवाल एक बड़ा पर्टिनेंट सवाल है कि बैनुल-अक़वामी प्रेस उसको इस तरह से और इतने प्रो अंदाज में अपने जब खान साहब को कवर कर रहा है, और वो अच्छा कर रहे हैं। ऑब्वियसली एक अगर कंसर्निंग या अगर इस तरह के माहौल हैं, तशवीशनाक माहौल हैं अपोजिशन के लिए किसी भी मुल्क में, तो यकीनन उस पर कवरेज बनती है। और ये प्रेस का, किसी भी मीडिया का ये बुनियादी हक भी है और उनका बुनियादी काम भी है। लेकिन नाजरीन, अगर इसको हम लोग इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि खान साहब ने कहा था कि उनके खिलाफ बैरूनी साजिश हुई, बैनुल-अक़वामी साजिश हुई, तो वही मीडिया उनके हक में बात कर रहा है। आज अक़वाम मुत्तहिदा उनके हक में बात कर रहा है, उनके फेवर में बात कर रहा है। और अक़वाम मुत्तहिदा में दिस इज़ ऑब्वियसली तमाम के लिए एक ओपन रेवलेशन है कि ज़्यादा अक्सर और बेशतर जो अक़वाम मुत्तहिदा में स्टेक्स हैं वो अमरीका के हैं, क्योंकि खान साहब ने कहा हमेशा से कि ये जो साजिश थी ये अमरीकी साजिश थी। उन्होंने जब कैटेगोरिकली ये बात वाज़ेह की है, एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद मरतबा। ये तो PTI का पर्सपेक्टिव है। दूसरी तरफ अगर हम लोग हुकूमत के पर्सपेक्टिव से बात करें तो उनके ऊपर भी ऑब्वियसली ये बड़े सीरियस एलिगेशंस जो कि लगाए जा रहे हैं, और नन अदर देन अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से लगाए जा रहे हैं। उनको कहा जा रहा है कि फेयर इंक्वायरी करें, ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करें। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ टू कम आउट क्लीन, और उन्होंने भी अपने आप को इस पूरी चीज़ में एक बड़ा क्लियर कट अपने आप को प्रेजेंट करना है। बैनुल-अक़वामी मीडिया के आगे भी ये तमाम बातें अब चली गई हैं, तो हुकूमत के ऊपर भी इसका बहुत एक भारी ओनस मौजूद है। इस उमूर पर नाजरीन इस पर एक्सटेंसिवली बात करेंगे। और जब हम बात करते हैं खान साहब के हवाले से मुख्तलिफ जो कार्रवाइयाँ हैं वो हो रही हैं, उसमें एक और का इजाफा कल मजीद हो गया जब दिफा 144 की खिलाफ वर्जी करने के जुर्म में यानी कि इस्लामाबाद रैली के दौरान खान साहब के हवाले से उसके ऊपर एक और मुकदमा हो गया, और उनके जितने जो उनके हमरा उनके लोग थे, लीडरान थे,
वो भी इस मुकदमे में साथ ही उनको भी साथ उनको नामजद कर दिया गया। ये भी मामला अपनी जगह मौजूद है। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी डैम फंड जो कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार साहब ने इमरान खान साहब की शराकतदारी के जरिए जमा किया था, क्योंकि खान साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उसके ऊपर भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बड़े सीरियस किस्म के सवालात उठा रहे हैं और कह रहे हैं कहाँ है उस फंड के हवाले से हिसाब दें। याद रहे जब पीडीएम अपोजिशन में थी तब भी इस फंड को एक बहुत क्रिटिकल नजर से देखते थे। तमाम अमूर पे आज हम बात करेंगे। कतर से $3 बिलियन की प्लेज भी हो गई है, लेकिन हकीकतन क्या अवामी मसाइल में इसमें कोई कमी आएगी? लोड शेडिंग की जो सूरत हाल है वो हर रोज के साथ बिगड़ती जा रही है। आज डॉलर के बनिस्बत पाकिस्तानी रुपए में 7 रुपए तक की गिरावट आई है। तो ये तमाम मामला भी हमारे सामने हैं। तमाम पे बात करने के लिए फौरी तौर पर पैनल का रुख करती हूँ। अली गौहर बलोच साहब यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियो से मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है। मेंबर कौमी असम्बली हैं आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और बड़ी पर्टिनेंट आवाज़ अपनी जमात से, और लिहाजा PMLN की नुमाइंदगी और गवर्नमेंट की नुमाइंदगी हमारे साथ ऑन बोर्ड करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अली गौहर साहब, आपकी मौजूदगी और तशरीफ़ आवरी के लिए। अमजद अली खान न्याजी साहब नाजरीन मुझे बजरिया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं। मेंबर कौमी असम्बली हैं आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बहुत एक कलीदी रहनुमा हैं, बड़े करीबी रहनुमा हैं आप PTI के, और खान साहब के ख़ास तौर पर करीबी हैं। और मैं आपको साबिक इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि अमजद साहब आपके इस्तीफ़े अभी तक आपका वाला मंजूर नहीं हुआ है। वेलकम ऑन बोर्ड, आपको भी बहुत खुश आमदीद। इम्तियाज़ गुल साहब नाजरीन तमाम मामले पर तज्ज़िये तबसरे के लिए भी हमारे साथ बजरिया स्काइप जुड़े हुए हैं, और ख़ास तौर पर जो खारजा उमूर हैं उनके ऊपर एक बहुत गहरी निगाह रखते हैं। तो नन अदर दैन इम्तियाज़ गुल से हम ये तमाम मामलात में मज़ीद रहनुमाई हासिल करेंगे। आपको भी बहुत खुश आमदीद सर। अगर मैं बात का आगाज़ अली साहब आपसे करूं, अक़वाम मुत्तहिदा कह रहे हैं, इंटरनेशनल प्रेस, गार्डियन हो, वॉशिंगटन पोस्ट, BBC, CNN, आपकी हुकूमत के हवाले से बड़ी एक नेगेटिव प्रेस आपको मिल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सूरत हाल ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के उस वक्त भी आवाज़ आई थी जब अक़वाम मुत्तहिदा की आवाज़ के ऊपर इमरान अहमद न्याजी साहब ने जो है आसिया मलोना को जो था वो मतलब है कि वापस भेजा था। उस वक्त आसिया के लिए भी आवाज़ उठी थी और ख़ान साहब ने उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाई थी अक़वाम मुत्तहिदा की। देखें, बात ये नहीं है कि जो कुछ भी वो तो उन्होंने सही किया था ना, नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। नहीं, देखें, वो बात ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं था, लेकिन उसके लिए हुकूमत ने पहले ग्राउंड बनाया। ज़ाहिर है कि जिन मुकदमात की मुद्दई कह लें या जिन मुकदमात में हुकूमत वो होती है, तो ज़ाहिर है कि फिर प्रोसिक्यूशन अगर इस हिसाब से की जाए तो फिर वो फ़ायदा तो पहुंच जाता है मतलब उन मुकदमात में मुलजमान को। ये आप जरा रिलीजियस हैंगलिंग दे रहे हैं खान साहब के खिलाफ। रिलीजियस नहीं, ये मतलब ये तो वो एक हकीकत है। मतलब ये कोई एक नहीं, कुलभूषण यादव जो है उसको जो समझ लें कि उसको NRO मिला है, वो भी किसी हद तक, तो वो भी उसमें भी खान साहब की उस वक्त हुकूमत थी, खान साहब ने उसके लिए आसानियाँ पैदा की। लेकिन बहरहाल अब आगे चलते हैं कि जो मौजूदा हालात हैं। देखिए, मौजूदा हालात ये हैं कि खान साहब की असल में ग्रूमिंग ये है, और वो अपने फॉलोअर्स को, या हम तो उनको ज़ाहिर है कि एक वो ख़ास लोगों का ग्रो ही समझते हैं जो पाकिस्तान को के कानून और आइन से अपने आप को बालातर समझते हैं। खान साहब ने हमेशा पाकिस्तान के कानून की बात नहीं की। वो इदारों के मदाखलत के ख़िलाफ़ नहीं है। अगर वो मदाखलत के ख़िलाफ़ होते तो RTS सिस्टम के ज़रिए 2018 में इक़्तिदार हासिल ना करते। अगर वो अदारों की मदाखलत के ख़िलाफ़ होते तो जिस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात उस वक्त के मुक़्तदर हलकों के साथ मिल के नैब जैसा वो इदारा जिसके लिए कि ख्वाजा साद रफ़ीक की बेल वाले केस, लेकिन अली साहब ये तो नहीं डिविएशन है ना। मेरा तो आपसे शुरू में अर्ज़ ये था, आपके लिए इस वक्त आपने कहा अभी हालात क्या हैं? अभी तो सर हालात ये हैं कि आपकी एक नेगेटिव प्रेस कवरेज चल रही है। नहीं, देखें, वो प्रेस कवरेज नहीं है। वो खान साहब ने, आपको पता है, पिछले दिनों में आया कि अमेरिका में जो कंपनी हायर की है, तो वो जो कंपनी है, अगर आप उस कंपनी का भी ट्रैक रिकॉर्ड देख लें तो वो भी पाकिस्तान के कुछ ऐसे मफादात हैं जिनके खिलाफ, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ वो मतलब है कि काउंसलिंग करती है वो कंपनी। तो अक़वाम मुत्तहिदा उस कंपनी से आपको लगता है? मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये एक खास मकतबा फ़िक्र है जो कि मतलब है कि बैनुल अक़वामी मीडिया के जरिए भी इस किस्म की आवाज़ें उठवाते हैं। जाहिर है इसमें क्या है, जो फॉरेन फंडिंग केस है वो क्या है,
वो पैसा किन हालात के लिए? वो पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल हुआ, पाकिस्तान में गालम गलूज ब्रिगेड बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ, पाकिस्तान के इदारों को जो है वो उनके ऊपर तनकीद, ना सिर्फ तनकीद करने के लिए बल्कि उनको डीमोरलाइज करने के लिए जो है। और पाकिस्तान वो तो यही इल्जाम आप पे लगाते हैं सारे। देखिए, इल्जाम लगाना एक अलग बात है, लेकिन आप फैक्ट्स को और हकायक से आप आंखें नहीं चुरा सकते। असल हकायक ये हैं कि ये तमाम इदारे अगर खान साहब को वोट चुरा के इक़्तिदार पर बैठाएं, इनके सियासी मुखालफिन पर झूठे मुकदमात बनाकर उनको जेलों में डालें या उनको दीवारों में चुनवाएं, मेरी गुजारिश सुन लें, तो फिर तो खान साहब को इन इदारों से कोई गिला नहीं है। अगर अदालतें हर फैसला खान साहब के इशारे के ऊपर करें या उनकी ख्वाहिश के मुताबिक करें, तो फिर भी खान साहब को कोई एतराज नहीं है। एतराज सिर्फ यानी आपको नेगेटिव प्रेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब इस मुल्क में सियासी इंतशार फैलाया जा रहा है, इस वक्त खान साहब को हटाया तो गया है कि वो मतलब है कि एक गैर जमहूरी हुकूमत को जमहूरी तरीके से अदम करके हटाया गया। कहाँ गई वो अमेरिका के साथ? उस अमेरिका नेगेटिव प्रेस से आपको कोई गर्ज नहीं है। नेगेटिव प्रेस, देखिए प्रेस में अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है आपको, आप इंक्वायरी कराएं। बात ये है, अक़वाम मुत्तहिदा ने क्या कहा है? अगर हम भी कहते हैं कि खान साहब के खिलाफ कोई भी, ये इस बात पर कहते हैं कि अगर खान साहब पर कोई मुकदमा झूठा बना हो या खान साहब के, अभी तो मुकदमे बने नहीं, अभी तो मोना मुकदमात नहीं बने। मुकदमात तो अभी बनेंगे जिसमें कि खान साहब के BRT पेशावर वाला केस का बनेगा। मुकदमा तो बनेगा जो अद्वियात के ऊपर स्कैंडल बना था जिसमें करप्शन थी, अभी वो मुकदमा बनेगा। अभी तो मुकदमा बनेगा जो सुनामी फंड का और कोरोना के उस फंड का, जिसमें कि इन्हीं के वक्त के ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो उंगलियां उठाई और उन्होंने कहा कि इसमें करप्शन हुई है। अभी तो म्यूजिक शुरू ही नहीं हुआ। अभी तो ट्रेलर के ऊपर ही खान साहब परेशान हो गए। गद्दारी के मुकदमे लगाए हैं, गद्दारी हो गई, आपने रिलीजियस एंगलिंग भी की है। गद्दार तो अभी तो कह रहे हैं कि चारों तरफ से आप उन्हें पकड़ रहे हैं। गद्दार तो मोना खान साहब के अलावा, खान साहब के बकौल तो हर पॉलिटिकल पार्टी गद्दार है खान साहब के। जरा अमजद साहब से भी पूछते चलते हैं। जी अमजद साहब, आप पे तो बड़े सीरियस एलिगेशंस ऑलरेडी लग चुके हैं, लेकिन अली गौहर बलोच साहब कह रहे हैं कि ये तो शुरुआत है, अभी तो ये शुरू हुआ है। एक तो इस पे भी बताइएगा, लेकिन आपसे जो एक और मजीद सीरियस सवाल है वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा आपके हक में आवाज उठा रहा है, तमाम इंटरनेशनल मीडिया आपके हक में आवाज उठा रहा है। आप क्यों फिर कहते थे सर कि बैनुल अक़वामी साजिश हो गई? क्योंकि बैरूनी तमाम जो इस वक्त आउटलेट्स हैं अक़वाम मुत्तहिदा में अक्सर और बेशतर स्टेक्स अमरीका के हैं, आप और उल्टा आप उस वक्त कहते थे आपके खिलाफ अमरीकी साजिश हो गई। हमने गुनाह किया है या हमने तो नहीं जाके उनको कहा, वो देख रहे हैं पाकिस्तान और वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम मुल्क के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो केसेस को देख रहे हैं इमरान खान के हवाले से, और हम ये उनको कि वहाँ पे इंसाफ होता है नहीं होता, हम इसको जो है वो रूल ऑफ लॉ जो है वहाँ प्रिवेल करता है नहीं करता है, ये चीजें देख रहे हैं। नहीं अमजद साहब, जो न्यूट्रल सहाफी हैं वो तो आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन ये कि अक़वाम मुत्तहिदा ने भी आपके हक में आवाज उठाई है। अक़वाम मुत्तहिदा तो अक्सर और बेशतर वहाँ पर अमेरिका के स्टेक्स हैं जिनके ऊपर आप साजिश का इल्जाम लगाते हैं। मेरी बात सुने ना, अक़वाम मुत्तहिदा में को अमेरिका ने तो जाके बात नहीं की ना। वहाँ अमेरिका जो सेक्रेटरी जनरल है उसने इंटरनेशनल लेवल पे उसने बहुत सारे ममालिक के अंदर जो के होते हैं वो उनको उस पर गहरी नजर होती है, तभी वो सेक्रेटरी जनरल बनता है ना। तो उसको हमने तो अप्रोच नहीं किया, क्योंकि यहाँ से इमरान खान की शख्सियत इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको बहुत करीब से मॉनिटर करती है, और उनका वो क्या कह रहे हैं, वो क्या पाकिस्तान के अंदर 3-4 बच्चे, पाकिस्तान एक सॉवरन मुल्क होने चाहिए, पाकिस्तान की पॉलिसी पाकिस्तान के मुताबिक होनी चाहिए, पाकिस्तान को जो हकीकी आज़ादी है वो होनी चाहिए, और पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। मुझे इससे हट के इन 4 और 5वीं बात है कि पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए जो वक्त वो बिल्कुल वो डिमांड्स आपकी सही हैं, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ऑन द फेस ऑफ इट वो बिल्कुल सही है, लेकिन आप तो कहते थे ना कि अमेरिका हमारा मुखालिफ है, वो नहीं चाहता कि हमारे पास एक इंडिपेंडेंट हुकूमत हो, वो नहीं चाहता खुद मुख्तार फॉरेन पॉलिसी हो। तो अगर
अगर अमेरिका ने ये सब किया है तो इसका मतलब तो ये कि आपके पिछले इल्जामात फिर गलत हो गए ना, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में तो अमेरिका के स्टेट्स हैं ना सर। आपने तो दिफा की कमेटी को भी चेयर किया है, बल्कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं आपको देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मोना, हम किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, हम उस मुल्क की पॉलिसीज के खिलाफ हैं जो हमें डिक्टेशन देती हुई पॉलिसीज हों। हम समझते हैं कि पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी खुद बनानी चाहिए, किसी को हमें डिक्टेट करने की जरूरत नहीं है। हम अच्छा या बुरा जो भी फैसला करेंगे पाकिस्तान की पार्लियामेंट करे, पाकिस्तान की, ये तो फैक्चुअली बिल्कुल सही बातें हैं। देखिए, हमने कहा है कि हम इस मुल्क पे चढ़ाई कर देंगे, और हम तो ये कह रहे हैं कि अमेरिका की वो पॉलिसी जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को मुतासिर करेंगी, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम वो पॉलिसीज लेके आएंगे जो पाकिस्तान। लेकिन अब तो अमेरिका अच्छी बात कर रहा है ना, अगर वो अक़वाम मुत्तहिदा में स्टेक्स होने के बावजूद आपके हक में बात करने से, चले मैं इस तरह से कहूं, आप रोक नहीं रहा अक़वाम मुत्तहिदा को। मेरी बात सुने, फिर तो अमेरिका अच्छी बात कर रहा है ना आपके हक में। मेरी बात सुने ना, क्या ये जो बात की है सेक्रेटरी, वेलकम बैक नाजरीन। बात को रिज्यूम करते हुए, क्योंकि हमारे पास ब्रेक से कबल पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स तो आ गए हैं, और बहुत जिसे कहते हैं कि बुलंद और बांग दोनों तरफ से पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स आए हैं, अली साहब का और अमजद साहब का। इम्तियाज साहब, आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं दोनों एतबार से प्रूव करूं दोनों एंगल्स को, लेकिन आपका योर गुड व्यू सर, अब इसमें क्या रैशनल है? एक तरफ नेगेटिव इंटरनेशनल जो एक प्रेस है वो मिल रही है हुकूमत को, लेकिन ऑन द अदर हैंड ये कि अगर इतनी नेगेटिविटी थी बैनुल अक़वामी सतह पर या यूएस के लेवल पर अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर खान, तो वो मतलब ये यूनाइटेड स्टेट्स की ये जो स्टेटमेंट है इन हिज फेवर, ये किस तरह से एडअप होती है? तो देखिए, पहले तो मुझे समझ नहीं आती हमारे सियासी रहनुमा किस सयारे पे रहते हैं। यानी आपने PMLN के जिन साहब को लिया हुआ है, मैं तो सुन के दंग रह गया कि एक ऐसा मसला जिसके ऊपर दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम बदनाम हुआ है, और अगर वो आसिया बीबी यहाँ से हिफाजत से कनाडा पहुँच गई, तो इसको ये साहब अभी भी एक सियासी रहनुमा के तौर पे आसिया मलऊना कह रहे हैं, हालांकि उसमें हुकूमत का कोई काम नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, और उसके नतीजे में वो जब बाहर रही है तो उस पर तमाम दुनिया वो पाकिस्तान के एक लिहाज से शुक्रगुजार ही थी। लेकिन इनके तंग जहन हैं, उसकी वजह से हर मामले को इन्होंने तनकीद लाजमी करनी है, बाल की खाल ज़रूर उतारनी है। अगर इतना ही ख़राब इमरान खान होता तो ये दुनिया भर में जो मुस्बत एक कवरेज मिली है, या उसके इमरान खान के केस को हाईलाइट किया गया है मुख्तलिफ ज़राए इब्लाग में, ये फिर नहीं होना था। ये लोग अभी भी हकीकत से एक इनकार की कैफियत में रह रहे हैं। इनको मालूम नहीं कि इनके अपने रवैये, ये तंग नज़र गुफ्तगू और इनका खोखलापन ही इनके जवाल का सबब बना है। बैरूनी ममालिक में इनकी कोई साख नहीं। अभी भी शायद शुरू में आपने कतर की इन्वेस्टमेंट की बात की थी, ये सारा भी हमारे फ़ौज के सरबराह हैं, और उन्होंने किया है। वो घूम फिर के इनकी तो कोई हैसियत नहीं रही, मैं समझता हूँ, इन्हीं फजूल बातों की वजह से। सब्सटेंस इनकी बातचीत में नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी इनकी बातचीत में नहीं है। ये नहीं कि इमरान खान कोई बहुत फरिश्ता है, लेकिन सवाल ये कि रूल ऑफ लॉ की या ब्लास्फेमी के नाजायज़ इस्तेमाल सही, फिर वो आपने जी हमें ये तमाम चीज़ें ज़हन में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान का भी आपको बैनुल-अक़वामी सतह पे ख्याल रखना है। ये नहीं है कि आप बस अंदरूनी तौर पे लान तान करते रहें एक दूसरे को, और फिर ये समझें कि पाकिस्तान का नाम बैरूनी ममालिक में रोशन होता रहे। और जहाँ तक लॉबिंग फर्म की बात है, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी 1-2-3 लॉबिंग फर्म्स के साथ काम किया था बतौर पार्टी रहनुमा के और बतौर वज़ीर आज़म। वो भी उसमें यहूदी लोग भी थे, उसमें बहुत सारे CIA के साथ वाबस्ता साबका लोग भी आए।
वाशिंगटन में, वहां पे बहुत सारी लॉबीइस्ट फर्म्स हैं। लेकिन इम्तियाज साहब वो कहते हैं कि उनकी अमेरिका मुखालिफ एंगलिंग नहीं थी, इस वजह से वो फिर भी कहते हैं कि चलें इट एड्स अप, लेकिन क्योंकि खान साहब के आउस्टर से ठीक पहले उन्होंने एक एंटी अमेरिका स्टैंस लिया था, इस वजह से वो कह रहे हैं कि अब आप उसी मुल्क के साथ रवाबित बेहतर बहाल करने के लिए आपने एक लॉबिंग फर्म को हायर कर लिया। ये बिल्कुल फजूल सी बात है। आप उसने कोई, मेरा ख्याल नहीं है कि इमरान खान ने कोई अमेरिका मुखालिफ बात की थी, उसने अमेरिका की पॉलिसी की बात की थी। पॉलिसी तो आपका इख्तलाफ किसी के साथ भी हो सकता है। जर्मनी का कई उमूर पे अमेरिका के साथ पॉलिसी इख्तलाफ होता है। इसका मतलब तो ये नहीं कि जर्मनी की जो साबका चांसलर थी एंगेला मैर्केल या फ्रांस के मौजूदा सदर मैक्रों, उन्होंने कई मरतबा अमेरिका से इख्तलाफ किया है अमेरिका की पॉलिसी से, तो क्या इसका मतलब है कि अमेरिका मुखालिफ हो गए हैं? चीन और अमेरिका के दरमियान तो शदीद इख्तलाफात रहे हैं नहीं है, ठीक है, अमेरिका के दरमियान, और वो हमेशा उनकी हमेशा बातचीत के रास्ते खुले रहे हैं। लिहाजा ये नहीं होता कि आपने किसी हुकूमत की पॉलिसी पे उससे इख्तलाफ किया, तनकीद, उसका मतलब है कि आपने तमाम रिश्ते नाते तोड़ दिए। और आपने कहा कि ये जो वन पेज थ्योरी है, ये वन पेज फिनोमिनन स्टिल एग्जिस्ट्स, जो अभी आपने कतर के इन्वेस्टमेंट से ये बात अभी फरमाई है। पहले वो दूसरा वन पेज था, लेकिन किरदार है वो वही है जो पहले था, वो आज भी है। वो दुरुस्त है सर, फिर वो होना चाहिए उसी तरह से, क्योंकि पहले जब वो था पीडीएम उसको बतौर ऑपोजिशन बहुत क्रिटिसाइज करते थे, और अब अगर वो है तो ऑब्वियसली पीटीआई भी उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि आप गलत लोगों के साथ हैं। देखिए, मुल्क की खातिर हमें, अब तो खैर पीडीएम वाले सारे बड़े आगे आ गए हैं। जब भी न्यूट्रल्स पे या वो जो बड़ा इदारा है, मोतबर मुक्तदर इदारा है, उसकी जब तक कोई बात होती है तो ये सबसे आगे, बिल्कुल कहते हैं ना, शाह से ज़्यादा वफादार के तौर पे इनके रहनुमा बढ़ बढ़ के बात करते हैं, मतून करने की कोशिश करते हैं पीटीआई और इमरान खान को कि जी ये उनके खिलाफ बातचीत कर रहा है। तो ये दोगलापन जो है पाकिस्तान के सियासतदानों का, इसकी वजह से भी पाकिस्तान की साख बैरून दुनिया में खराब हुई है। सही, ये भी आपने एक आइडेंटिफाई की है बात। अली गौहर साहब, अभी वन पेज थ्योरी, आप बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, शाह से ज़्यादा शाह के वफादार और तंग जहन नज़रिया, वही वाली बात है ना, ये तो एक मजहबी एंगलिंग है ना अपने मुखालिफ के खिलाफ। अच्छा देखिए, मतलब बड़ा तजब होता है, बहुत कम टॉक शोज में इस तरह से होता है कि सहाफ़ी ज़ातियात पर उतर आते हैं। देखें, सहाफ़त में जब आप सहाफ़त की बात करते हैं तो उसमें ज़र्द सहाफ़त भी आता है, येलो जर्नलिज़म। मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, लेकिन आप लोगों का चूँकि ये प्रॉपर फील्ड है, तो ये जब हम फ़ॉरेन फंडिंग केस का जिक्र करते हैं, तो जब हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान में इंतशार की सियासत क्यों आई है, मतलब है सहाफ़ियों को शादी की तकारीब में थप्पड़ मार देना, आप खड़े हुए हैं, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन को आपके वज़रा उस वक़्त के खड़े होके, जिनमें फ़वाद चौधरी भी पेश था, उनको गालियां दे रहे हैं लाइन में खड़ा होके, तो ये ज़ाहिर सहाफ़त भी ये है कि उस पैसा इस्तेमाल करके तजिया कारों को बिठाया जाता है टॉक शोज़ के अंदर कि वो आगे से डिच करें पॉलिटिशियंस को, किसी एक लीडर को उसकी तारीफ़ें करेंगे, दूसरों कहेंगे नहीं नहीं ये तो फजूल है, ये तो बात ही फजूल है, ये तो बात ही फजूल है। जिस तरह भी मेरा भाई जिस लबो लहजे में बात कर रहा था, मतलब है कि आप अपने टॉपिक पे तजिया करें, आप मुझे छोड़ें कि मैं फजूल बात कर रहा हूँ, ये ठीक बात कर रहा हूँ, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। तो ये लबो लहजे हैं जहाँ से पता चलता है कि ज़र्द सहाफ़त क्या है, लिफाफा सियासत दोनों तरफ पे कहते हैं, जो आपकी तरफ के ज़्यादा लोग आपके हक में बात दूसरी गुजारिश ये है, नहीं ये दरमियान में ना बोले, मैं अब बात कर रहा हूँ तो मेरी बात को आराम से सुने। मैंने इनकी बात बड़ी खामोशी सुनी है, मैंने इनको इंटरप्ट भी नहीं किया, तो ये मतलब है इनका लिफाफा पर नजर आ रहा है। तो आगे चलते हैं। अच्छा अली साहब, सॉरी मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं वापस आती हूँ, आप मुकम्मल कीजिएगा। नाज़रीन, शॉर्ट ब्रेक, विल बी बैक। वेलकम बैक नाजरीन। अली साहब, आज ये जो तमाम बातें हैं इनको इसी के साथ एडअप अगर करें कि आज शहबाज गिल साहब ने एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में, बल्कि मतीउल्लाह जान साहब के सवाल में के जवाब में ये उन्होंने कहा है कि वो जो जिनसी तशद्दुद का वो कह रहे थे और जो शिकवा कर रहे थे, कहते हैं प्राइवेट पार्ट्स पे उनके बिजली के झटके दिए गए। ये कितनी बड़ी एलिगेशन है। और बात ये है मोना कि इल्ज़ाम लगाना और बात है, किसी चीज़ को जब तक हम प्रूव ना कर सकें, इसका मतलब आप ये समझते हैं कि जो सारी जुडिशली है, जो सारी मशीनरी है, जो जुडिशल हमारा सेटअप है, इसका मतलब है कि वो ज्यादती कर रहा है। आप ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं शहबाज गिल या पीटीआई वाले, भाई एक प्रोसीजर है,
और यकीन करें कि जुडिशली में सबसे ज़्यादा जो बात माइंड की जाती है, जिस पर जुडिशली मैं समझता हूँ कि बड़ा सख्त एक्शन लेती है, वो होता है कि अगर दौराने हरासत किसी को खुदा न खास्ता कोई थोड़ा सा भी टॉर्चर किया, कस्टोडियल टॉर्चर जिसे कहते हैं जी, और इवन जेल वाले, अगर किसी मुल्जिम को पुलिस ने टॉर्चर किया हो और वो जेल में उसका रिमांड ख़त्म हो जाए, ले जाएं, तो जेल वाले उसको रिसीव नहीं करते। वो कहते हैं कि पहले इसका मेडिकल चेकअप करवाएं फिर हमारे हवाले करें। तो यानी आपको लगता है अगर ऐसा हुआ होता तो अदालत बहुत पंजाब सख्त इसके हुकूमत ऊपर, इनकी, जेलें इनकी, जी जी जी, जब ये जेल में गए हैं तो सबसे पहले तो जेल वालों को चाहिए था कि वो कहते कि जी इनका पहले मेडिकल हम चेकअप करवाएंगे, उसके बाद इनको जेल, चुके इनके ऊपर तशद्दुद हुआ है। दूसरी बात ये है कि इनकी हुकूमत के सूबाई वजीर जेल के सामने खड़े होकर प्रेस हाशिम डोगर साहब कर रहे हैं कि इनके ऊपर किसी किस्म का ना तशद्दुद हुआ है, ना ये उस चीज़ का मतलब है कि वो हमारा मुतालबा है, हम मेडिकल करवाना चाहते हैं, ना उसको चैलेंज करते हैं। तो मकसद ये कि कम अज कम कोई रेलिवेंट बात करें कि जिसका कोई तुक बनता अच्छा, यही मैं मामला अगर आगे ले जाऊं अली साहब, क्योंकि ये जो बात की है ना अभी अली, ये झूठ का फंदा है। ये सिर्फ एक मतलब है, देख लें कि जनाब एक जलसा कर दिया गया, शहबाज गिल पर तशद्दुद हो रहा है, वो कौन सी खुर्दबीन है जिसमें ये चेक किया जाएगा कि शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद हुआ है। वो सिंपल फॉर्म है कि आप अदालत में जाकर एप्लीकेशन दें, अदालत उसी वक्त उसको ऑर्डर करती है कि इसका मेडिकल करवाया जाए। अगर आपको नहीं है तो आप एक बड़ा बोर्ड, अच्छा जी फवाद चौधरी साहब बयान दे रहे हैं जी, एक वो नून लीग के बंदे का नाम ले दिया, एक पीपल्स पार्टी, ये जी बोर्ड बनाए, भाई वो डॉक्टर्स हैं। मैं अमजद साहब से पूछती हूँ, अदालती मामलात हैं, अदालत तय करेगी जो उसका प्रोसीजर है। किस डॉक्टर ने ये छानबीन करनी है, और मेडिकल बोर्ड बन गए हैं, रिपोर्ट भी आ गई है। बाय द वे हाशिम डोगर साहब को कोट किया है अभी अली साहब ने, आज फवाद चौधरी साहब भी खासे बरहम नजर आए हैं पंजाब हुकूमत में। वो कह रहे हैं कि क्या वो खत लिखें पंजाब हुकूमत को, खान साहब के आप पर्चे करवाएं पीडीएम के लीडरान पे, आपकी पंजाब में हुकूमत, केपी में हुकूमत, आप लोग इतने बेबस क्यों नजर आ रहे हैं? कोई पर्चा आपकी सूबाई हुकूमतें नहीं कर रही। दूसरी तरफ मोना आलम, पहली बात तो ये है कि इन्होंने कहा जी कि कोई तशद्दुद नहीं हुआ, तो जो जेल के एक रिपोर्ट आई है उसमें जरा पढ़े ना कि जेल के जब डॉक्टर्स ने मुआयना किया तो वहाँ पे बहुत सारे निशानात पाए गए थे, तो वो भी कोर्ट के अंदर मेरे ख्याल में रिपोर्ट आ चुकी है, वो भी जरा पढ़ लें। दूसरी बात है कि हमने कहा है कि अगर आपको इस बात का आप समझते हैं कि नहीं जी तशद्दुद नहीं हुआ, तो आप लोग ही मुआयना कर लें कि उनके साथ क्या जुल्म और ज्यादती हो रही है। बेशक उनको कानून के मुताबिक जो उसको सजा देनी है, जजा देनी है, शहबाज गिल साहब को दें, बट बियॉन्ड द कोई भी कानून ना उस पर तशद्दुद ना किया जाए जिससे जुल्म और बर्बरियत का एहसास हो। या आप उसे एग्जाम्पल बनाने से पहले बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इससे बियॉन्ड बातें की है, उसको तो वो फिर तो उनको भी कटहरे में लाना चाहिए, ताकि फिर सबको जो है वो एक ही साथ में खड़ा करे ना, फिर अलग तो ना करे ना। अब इस पे ऊपर भी मेरे ख्याल में अपने आप को जस्टिफाई करना मुनासिब नहीं है। नहीं, वाकईतन अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत तशवीशनाक है और ये बहुत दिल दहलाने वाली बातें हैं जो सुनने में आ रही हैं, लेकिन वाकईतन इनको भी हमने फिर अब एस्टेब्लिश भी करना है। अमजद साहब सिर्फ इतना फरमा दें, पंजाब हुकूमत, केपी हुकूमत कुछ भी नहीं कर रहे, और उसके ऊपर देखिए पार्टी के अंदर जो वर्कर्स हैं उनमें तशवीश पाई जाती है कि फेडरल गवर्नमेंट जिस तरीके के साथ हम पे बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन, एक्स पार्लियामेंटेरियंस पे जो है वो उन पे पर्चे भी कर रही है, और इवन इमरान खान साहब के ऊपर जो दहशतगर्दी के ऊपर पर्चे कर रही है, तो इसमें हमारी जो सूबाई हुकूमतें हैं उनको भी, जिन लोगों ने, इवन आपने देखा होगा कि पंजाब असेंबली में जो कुछ हुआ, फिर केपीके में बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने, एमएल कांसी है, उन्होंने एमएल वली खान है, उन्होंने जो हरकतें की और जो बयानात दिए तो वही ना, फिर आपने क्या किया? आपने ना कोई पर्चे किए सर, क्योंकि हाँ हमने तो कोशिश की कि सियासत में रवादारी के साथ रहा जाए, लेकिन कभी कभी लातों के बहुत बातों से लेकिन आपने जो जुमला कहा है ना, आपने जो जुमला कहा है, माजरत के साथ आपकी तरफ से भी अभी सिर्फ बातें नजर आ रही हैं, लातें कहीं नजर नहीं आ रही। मैं आपकी तरफ लौटती हूँ। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है इम्तियाज गुल साहब की भी बात बड़ी जरूरी है इसमें, क्योंकि ऑब्वियसली एक हमें इसमें एक अपना पर्सपेक्टिव भी चाहिए इन मिडस्ट ऑफ दीज टू पॉलिटिकल नैरेटिव्स। स्टे विद अस।
जी वेलकम बैक नाजरीन। इम्तियाज साहब, आपने दोनों इतराफ की बातें सुनी हैं, अब आपका क्या टेक है इसमें? क्या लैक लस्टर लेथार्जिक नजर आ रही हैं पीटीआई की जो सूबाई हुकूमतें हैं, कोई एक्शन उनकी तरफ से नहीं? और ये जो 10 सितंबर की डेडलाइन दी है फवाद चौधरी साहब ने कि हुकूमत जाने वाली है घर, आपके पास कोई ऐसी इत्तलात हैं? नहीं, काश ही मेरे पास ऐसी इत्तला होती, लेकिन देखिए वो तो अपोजिशन के तौर पे जो उनके एक कैलकुलेशन होगी उसके मुताबिक बात करेंगे। लेकिन वैसे तो मजमूई मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक बड़े घन चक्कर में फंसा हुआ है और इसमें बहुत ज़्यादा कसूर हमारे सियासतदानों का भी है। ज़ाहिर है एक बड़ा कैरेक्टर तो मौजूद ही है रावलपिंडी में, लेकिन उसके साथ साथ खुद हमारे सियासतदान भी दे रिफ्यूज़ टू मूव आउट ऑफ ये जो पर्सनल ज़ाती नौयत के और ये जो मुकदमे और FIR हैं, ये आज से 200-150 साल पुरानी एक सियासत का वतीरा था। उसकी वजह से उन्हें आपस में लड़ के दूसरी पार्टी को काफ़ी मजबूत कर दिया है। तो बड़ा ज़रूरी है कि हम ये पर्चों वर्चों के चक्रों से निकल आएँ। जो सेडिशन या जो इनके शहबाज गिल के खिलाफ या जो इमरान खान के खिलाफ ये दहशतगर्दी और गद्दारी के मुकदमे बनने, ये इन्होंने अपना एक मजाक बना लिया इसकी वजह से। इसलिए कि अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं तो फिर जमहूरियत में ये गद्दारी वद्दारी सिर्फ इस वजह से इसके मुकदमे नहीं बनते कि जी आप चूंकि आपने किसी इदारे के या मुल्क के खिलाफ बात कर लिया है। इजहार राय की आज़ादी किसी भी जमहूरी हुकूक का एक मुकम्मल हिस्सा है। इसी वजह से बरतानिया ने 2008 में सेडिशन या गद्दारी से मुताल्लिक कानून कतन मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया है। भारत में भी सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमतों से कह दिया है कि मज़ीद कोई FIR इस गद्दारी की क्लॉज 124A इसके तहत नहीं होगी दर्ज, इसलिए कि ये बराह रास्त जमहूरी हुकूक से मुतसादिम है। तो हमारे काश के हमारे तमाम सियासतदान एक बेसिक कंसेंसस कुछ हो, सही अक्ल के नाखून लें और इस किस्म की बातें इनसे छुटकारा हासिल करने की कोशिश करें। इसलिए कि आज भी PTI के खिलाफ इस्तेमाल होने चीज़ें कल खुद इन्हीं के खिलाफ फिर इस्तेमाल हो रही होंगी, जो कि इवन PTI भी कह रहे हैं कि हम जवाबी कार्रवाई या जवाबी मुकदमे भी बनाएंगे। 1 सेंटेंसेस फ्रॉम बोथ द पॉलिटिशियंस के क्या वाकईतन बेसिक कंसेंसस की ज़रूरत है? अली साहब, आपसे शुरू करते हुए एक जुमला आपका और एक जुमला अमजद साहब का, इतना वक्त है मेरे पास। देखिए, बात ये है कि असल ज़रूरत ये है कि ये जो सिलसिला है, जिस तरह से कि मैंने पहले गुजारिश की है कि खान साहब को जब इक़्तिदार मिला भी है तो वो ज़ाहिर है किसी की गोद में बैठ के मिला है, और उसके लिए ज़रूरी है कि अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो मतलब है कि इस चीज़ पर आ जाएं कि वो सही राइट